जय भगवान दत्तात्रेय। जीवन में आने वाले बड़े दुख, कष्ट, दुख दर्द, परेशानियां, इनको जन्म कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अष्टम भाव से जुड़े कुछ ऐसी सूत्र बताने जा रहा हूं जिसको आप अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही आप उन समस्याओं का, अष्टम भाव से जुड़ी समस्याओं का, दुख दर्द, पीड़ा, परेशानी, जो बड़ी समस्याएं आती है उनका आप है कि सही तरीके से एक स्थायी निराकरण जो है कि आप कर पाएँगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहिए। तो देखिए, कुंडली का जो 8वाँ घर होता है, यहाँ पर मैं कुंडली एक लगा देता हूँ। ये जो 8वाँ घर है, ये कष्टों का घर कहा गया है। ये दुःख, दर्द, परेशानी, पीड़ाएँ, यहाँ तक कि जन्म-मृत्यु को भी इस भाव से जोड़ा जाता है। तो ऐसा क्या करें, ऐसे क्या उपाय करें जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो है परेशानियाँ जो आ रही है वो है कि कम हो। हमारे जो पूर्व के संचित जो पाप कर्म है उनका नाश हो और जो इस जन्म में हमारा भाग्योदय हो, हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगे, हमारा काम बनने लगे और हमारे जीवन में एक सकारात्मकता आ सके। तो कुछ इस तरह की बातों का आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले ये जो घर होता है, यही आपकी कुंडली में 8वाँ घर है। यहाँ पर अब आपको राशि को देखना है, यहाँ पर बैठे ग्रह को आपको नहीं देखना है। अगर बैठा हो तो दिक्कत नहीं, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है, बैठा हो ना बैठा हो। तो सबसे पहले आपको अपने इस घर में राशि को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, राशियों को जो है ज्योतिष में है कि 4 तत्वों की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, केवल इन्हीं 4 तत्वों को बाँटा गया है। तो यहाँ पर जो भी आपके कुंडली में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना लेनी है, वहाँ पर इसमें आपको अपनी राशि को देखना है। देखिए वहाँ पर नंबर क्या लिखा है। यदि वहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो वो अग्नि तत्व राशि है। यदि वहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो वो पृथ्वी तत्व है। 3 नंबर लिखा है तो वायु तत्व है। 4 नंबर लिखा है तो वो जल तत्व राशि है। तो केवल आपको राशि को ही देखना है क्योंकि राशि जो है वो स्थायी स्वभाव माना जाता है। तो स्थायी प्रभाव ही मिलता है राशियों का अष्टम भाव में। तो आपको वहाँ पर राशि को देखना है, राशि का जो तत्व मैंने बताया है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि 1, 9 और 5 अंक लिखा है तो वो अग्नि तत्व राशि है। ऐसे 2, 6 और 10 अगर ये अंक लिखा है तो पृथ्वी तत्व राशि है। तो इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली में देखना है। अब जन्म कुंडली में जो 8वाँ घर जो होता है, उसको जन्म मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इस वजह से इस घर को शमशान घाट से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो कुछ ऐसे कार्य यदि आप करते हैं जिनसे कि मानव समाज को लाभ होता है, जो मनुष्य जाति को लाभ होता है या फिर किसी भी व्यक्ति की उससे किसी प्रकार की सहायता होती है, तो यहाँ पर ये अष्टम भाव को सही कर देता है। तो ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मान लीजिए 1 नंबर राशि है, तो आप क्या करें, अब इसमें जैसे कि अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि का दान। अब अग्नि का दान कोई कैसे करेगा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि शमशान घाट जो होता है, जो वहाँ पर आप किसी ऐसे जो ऐसी चिताएँ भी रहती हैं जिनका कोई नहीं होता है या जो लोग गरीब रहते हैं जिन लकड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, तो शमशान घाट में लकड़ियों का दान आप कर सकते हैं ऐसे। साल में 1 या 2 बार करें, इससे आपके जीवन की बहुत सी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ हल होने लग जाएँगी क्योंकि जब आप किसी की सहायता करेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपकी सहायता अवश्य करेगा। तो इस प्रकार से आप शमशान घाट में लकड़ियों का दान कर सकते हैं यदि वहाँ पर अग्नि तत्व की राशि है। अब देखिए पृथ्वी तत्व, या जैसे मान लीजिए वहाँ पर 2 अंक लिखा है 8वें घर में आपके, तो 2 अंक अर्थात पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी से संबंधित दान तो एक तो ये हो सकता है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप में इतनी क्षमता है, तो आप श्मशान के लिए भूमि दान कर सकते हैं। और वैसे तो सबके सामर्थ्य में ये चीज़ नहीं होती, फिर भी वहाँ पर जैसे कि आप वो सीमेंट या ऐसे लोहे की चेयर वगैरह बनवा करके दे सकते हैं, बैठने का स्थान, या फिर जहाँ पर चिता जलती है, उस स्थान का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। वहाँ पर कोई मरम्मत का कार्य करा सकते हैं। मरम्मत के कार्य का की वस्तुएँ आप दान कर सकते हैं, ईंटें वगैरह ये सब। तो इस प्रकार का दान आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब यदि वायु तत्व राशि है, तो वायु का दान तो हो नहीं सकता क्योंकि वायु तो परमात्मा ने सबके लिए बनाई है, ऑक्सीजन सभी के लिए है। तो यदि आप श्मशान की भूमि में यदि आप वृक्षारोपण करते हैं या फिर आप वट के, बड़ के या फिर पीपल के, ऐसे जो वृक्ष, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे वृक्ष अगर आप वहाँ पर लगाते हैं या वृक्षारोपण करते हैं, आप कहीं भी करते हैं, तो ये भी आपके 8वें भाव को अच्छा करेगा। अगर वहाँ पर 3 अंक लिखा है, वायु तत्व राशि है, तो ऐसे में हो सकता है का आप बीज वगैरह बिखेर के चले जाएँ, बाकी वो धीरे-धीरे बढ़ जाएँगे।
तो ये भी अच्छा है। तो जैसे-जैसे वो फलित होने लगेगा, आपके जीवन में सुधार आने लगेगा। इस प्रकार के कार्य आप करते रहेंगे तो इसमें थोड़ा-सा समय लगता है। वायु तत्व राशि हो वहाँ पर तो ये चीज़ें आपका भाग्योदय करेंगे। आप जो भी चीज़ें दान करेंगे, जैसे-जैसे लोग उसका लाभ लेंगे, वैसे-वैसे वो जो पुण्य है, वो आपके खाते में संचित होने लगेगा और आपके जो पूर्व के प्रारब्ध है, जो बुरे कर्म हैं, उनका नाश होने लगेगा। तो इस प्रकार से वो आपके भाग्य को प्रबल करेगा। अब देखिए, यदि यहाँ पर जैसे कि जल तत्व राशि है, अब जल तत्व राशि में अष्टम भाव में है, जैसे कि कर्क राशि हो गई, ये चंद्रमा की राशि है। तो अब जल तत्व राशि है तो देखिए आप जो है कि जल का दान, यानी कि आप पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे जो व्यक्ति या फिर हो सके तो जैसे कि बोरवेल लगवा सकते हैं। अब ये जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप चाहें तो जैसे कि मटके रखवा सकते हैं, प्याऊ की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य यदि आप शमशान घाट में करवाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था आप करके देते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे आपके अष्टम भाव से जुड़ी सभी समस्याएँ हल होने लगेंगी। ये कार्य अगर आप कर सकें और 2-3 साल में 2-3 बार भी आप कर सकें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से आपको तत्वों को देखना है राशि के। आपको राशि देखना है, राशि के तत्व पर विचार करना है। राशि के तत्व पर विचार करके इससे संबंधित आप इस प्रकार के उपाय आपको करने हैं। देखिए, 8वाँ घर जो होता है वो ऑकल्ट का भी होता है, गुप्त विद्याओं का, गुप्त साधनाओं का भी होता है। तो जिनके 8वें घर में राहु, शुक्र और शनि जैसे ग्रह होते हैं, उनको जीवन में पारलौकिक शक्तियों से, केतु जैसे ग्रह भी होते हैं या अग्नि तत्व से जैसे सूर्य हुआ, गुरु हुआ, तो लगभग-लगभग उनको पारलौकिक शक्तियों से है कि जुड़ाव तो महसूस होता ही है और उनको इस प्रकार की चीज़ें करना भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो भी आपको मैंने उपाय बताए हैं, वो आपको ग्रह देख कर के नहीं, वहाँ पर बैठी हुई राशि को देख कर के करना है। वहाँ पर जो राशि बन रही है, वही आपका उस जो भाव है, उसका तत्व है, वहाँ पर उसका स्थायी प्रभाव है। तो यदि वहाँ पर 1 अंक राशि बन रही है, तो अग्नि तत्व है। अब मैं आपको राशियों के तत्व भी बता देता हूँ। ज्योतिष में 4 तत्व माने गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो जब भी वहाँ पर 1, 9 या 5 अंक लिखा है, अर्थात मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि है, तो वो अग्नि तत्व है। अब यदि 2, 6 और 10 लिखा है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, तो ये पृथ्वी तत्व है। यदि वहाँ पर 3, 7 और 11 लिखा है, तो ये वायु तत्व है। 3, 7 और 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अब यदि वहाँ पर 4, 8 और 12 लिखा है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, तो ये जल तत्व राशियाँ हैं। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर अपने अष्टम भाव में राशियों का तत्व देखना है और उसके बाद में उससे संबंधित इस तरह के आपको उपाय करने हैं। अग्नि तत्व है तो अग्नि से संबंधित चीज़ें जो उपयोग में आ सकती है उनका दान, जैसे लकड़ियाँ या गाय के गोबर के उपले वगैरह। पृथ्वी तत्व से संबंधित है तो कोई ना कोई निर्माण कार्य। यदि वायु तत्व से संबंधित है तो आप जो है वो वहाँ पर पंखे, कूलर इत्यादि लगवा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कि पंखे, वृक्षारोपण वगैरह कर सकते हैं। जल तत्व से संबंधित है तो जल की व्यवस्था करवा सकते हैं या फिर आप शमशान घाट जो नदी किनारे होता है, वहाँ नदियों की साफ-सफाई कर सकते हैं। और यदि आप इन चारों में से कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो श्रमदान, आप वहाँ पर कुछ भी ऐसा इस प्रकार का श्रम वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि कोई शमशान घाट नदी किनारे हैं, तो उस नदियों की जो सफाई, वैसे ही ये सब भी हमारा है कि मानव कर्तव्य बनता है, लेकिन फिर भी उपाय के रूप में भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नदियों की साफ-सफाई, नदियों में जो अनावश्यक ये कचरा, फूल, धूप बत्ती वगैरह ये सब ना फेंक करके उनको साफ करेंगे तो उल्टा ही अच्छा उपाय होगा, ना कि आप उसमें नारियल बहाएँ या फिर कुछ भी पूजा की वस्तुएँ बहाएँ, दूध बहाएँ। दूध बहाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, नदी ना दूध पीती है, ना मछलियाँ दूध पीती है। दूध वहाँ पर जाकर के कुछ नहीं, बाद में है कि पायस बनता है और फैल जाता है एक तरीके से, वो ऑक्सीजन लेवल भी कम करता है वहाँ का। तो इस प्रकार की चीज़ें ना करते हुए इस ऐसी चीज़ें करें, नदियों को साफ करें, वहाँ के आस-पास सफाई बनाएँ, किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में श्रमदान करें, देवालय वगैरह साफ करें। वहाँ पर जो है कि अनावश्यक जो फूल वगैरह जो लोग फेंक आते हैं, उन्हें हटाएँ। तो इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं।